हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिटरीज बाय उरार मलिक। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस के बारे में कि भाई आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, यानी कि पानी की बॉटल हो गई, आपका फ़ोन हो गया, आपके जूते हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो गया जो आप यूज़ करते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है। जब हम बात करें डिजिटल प्रोडक्ट की, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, जिसकी एग्जिस्टेंस आपके हाथ लगाने से या टच करने से नहीं है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली क्या आ जाते हैं? वीडियो प्रीसेट्स आ सकते हैं, कुछ फ़िल्टर्स आ सकते हैं, जैसे हमारे पास स्नैपचैट लेंसेज़ आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ एडिटिंग टूल्स आ जाते हैं, हमारे पास रील्स आ जाती हैं, जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि 10,000 रील्स कोई बेच रहा है, तो वो सारे हमारे पास क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट्स है। किसी सॉफ्टवेयर का कोई क्रैक आ जाता है, कोई ऐसा टूल आ जाता है जो मार्केट में नहीं है लेकिन वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, कोई एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई टूल आ जाता है, तो वो सारे क्या है? वो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आप बेच के पैसे कमा सकते हो। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिज़नेस फिज़िकल प्रोडक्ट्स बेचने से क्यों बेटर है? इसकी सिंपल सी मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की, तो इसके अंदर ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदना है या फिर एक प्रोडक्ट बनाना है। उसके स्टॉक का, उसकी अवेलेबिलिटी का उसके बाद इश्यू नहीं होगा। आपने एक बार बना लिया, आप 1 लाख बंदे को वही सेम प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट की, तो ऐसा नहीं होता। आपको पूरी इन्वेंटरी रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाया और उसकी इन्वेंटरी अपने पास रखी। आपने 100 पीसेस मँगवा के रखे, 100 ऑर्डर्स आए, उसके बाद इन्वेंटरी खत्म। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। आपके पास एक ही प्रोडक्ट होता है और उसी को आप सबको सेंड करते जाते हो, सबको भेजते जाते हो। तो इसका सबसे बड़ा मज़ा ये है कि अवेलेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं होता, इन्वेंटरी रखने का मसला नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने 1000 पीस ले लिया और आपको ऑर्डर नहीं है तो खराब हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर फेल डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं होता। यानी कि अगर आपने फिजिकल प्रोडक्ट भेजी किसी अगले बंदे को, तो वो क्या करता है, आगे अगर रिसीव नहीं करता तो आपकी प्रोडक्ट फेल डिलीवरी के अंदर आती है और आपको वापस भेज दी जाती है। जबकि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपने ऑनलाइन डिलीवर करनी है, ठीक है? वो आपने क्या करना है, उनको पासवर्ड देना है, उनको एक्सेस देना है और वहाँ से पेमेंट ले लेनी है। तो इसके अंदर फेल डिलीवरी का झंझट ही खत्म हो जाता है। आपको कोई खतरा नहीं होता कि भई मुझे फेक ऑर्डर ना आ जाए, आपको कोई खतरा नहीं होता कि आगे से कस्टमर इसको रिसीव करेगा या नहीं करेगा। तीसरी सबसे मेन बात ये है कि इसके अंदर एडवांस पेमेंट होती है। यानी कि पहले अगला बंदा आपको पेमेंट करेगा, उसके बाद आप उसको लॉगिन दो। जबकि अगर हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट्स की, तो उसका सिंपल सा ऑप्शन होता है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी भिजवाना पड़ेगा। अगला बंदा उसको रिसीव करेगा तभी उसकी पेमेंट करेगा। तो इस वजह से मैं बार-बार कहता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स एज़ कम्पेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको ये सेल करने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भई आप ये प्रोडक्ट्स बना कैसे सकते हो? तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी स्किल्स यूज़ करो, आप इतने स्किलफुल हो कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप कोई रील्स बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। या फिर दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपने स्टार्टिंग कॉस्ट पे करनी है। आप फाइवर पे जाओ, आप अपवर्क पे जाओ, आप फ्रीलांसर हायर करो। आपको जो भी टूल चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए, आप वहाँ से बनवा सकते हो। वन टाइम आपने पेमेंट करनी है, अपने पास वो चीज़ रखनी है और आगे आपने बेचते जाना है, ठीक है? आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए बेच सकते हो किसी भी बंदे को और वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, वन टाइम पेमेंट करो और उसको बार-बार बेची जाओ। तो ये दोनों सूरतें हैं, इनमें से जो भी आपके लिए फ़ीज़िबल रहती है, आप वो यहाँ से कर सकते हो। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमें सीखनी है, वो ये है कि हम इसको बेच कैसे सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, या तो आप इसके लिए कैम्पेन्स रन करोगे, फेसबुक एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हो, वहाँ से ट्रैफ़िक लेके आ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आपका कोई ऐसा पेज है, आपका कोई ऐसा ग्रुप है, जहाँ से आप सेल्स निकाल सकते हो। इसके अलावा पे, इट्स पे, इन पे भी डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। अब ये सारा काम कैसे होता है, यूट्यूब पे इसकी सारी डिटेल पड़ी है, आप देख सकती हैं। मेरा काम था आपको आइडिया देना कि भई आप ये काम कर सकते हो, आप इस पे रिसर्च करें, बहुत ही अच्छा काम है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सारा कुछ सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।